एंड लास्ट टाइम पे जैसे हमने हिप्नोसिस के बारे में बात की थी, तो हिप्नोसिस के बारे में मुझे चैट पर बताइए। जो मीटिंग चैट है इस वक्त चल रही, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वो मैं देख पा रहा हूँ, मैसेजेस नहीं देख पाऊंगा, कि हिप्नोसिस और हिप्नोटिज्म के बारे में आप सब लोगों ने मजीद कोई तहकीक की, कुछ किसी ने पढ़ा, या बस फिर वो रात गई बात गई वाला मामला हो गया। एनीबडी हु हैड सम रिसर्च मोर कंडक्टेड ऑन हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, लास्ट वीक का जो टॉपिक था। वैसे मैंने होमवर्क तो नहीं दिया कभी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे, तो अब दिल चाहता है कि होमवर्क भी देना शुरू कर दें, क्योंकि ग्रुप पे भी मैंने देखा कि अबाउट द टॉपिक और द लेक्चर बहुत ही कम बात होती है, बहुत ही कम डिस्कशन होती है। और मोस्टली लोगों को ये है कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर और रिप्लाईज, जाहिर है रोज़मर्रा मामलात होते हैं इंसान के, तो वो उनमें ज़्यादा चीज़ बिजी रहती है। पर आई ऑलवेज टीच यू पीपल कर अपना जो शऊरी लेवल है वो वन स्टेप अहेड रखना है आपकी उम्र के जितने तमाम लोग हैं। फर्ज करो किसी की एज जो है वो 30 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, जो भी एज है, 20 ईयर्स है, तो उसको चाहिए कि अपनी उम्र से एक स्टेप अहेड सोचे, बहुत सारी उलूम के ऊपर उसको अपना एक होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जब तक होराइजन नहीं बढ़ाएंगे, डिफरेंट उलूम के बारे में आगाही नहीं हासिल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो हम अपने अपने मसाइल में गिरफ्तार रहेंगे। आज का जो टॉपिक था, वैसे मुझे रूहानियत पे और अस्माउल हुस्ना पर बात करनी थी। अस्माउल हुस्ना की जो कैटेगरीज हैं, जमाली है, जलाली है, आतिशी है, बादी है। तो जलाली, जमाली, आतिशी, बादी और अनासरी तरतीब और अनासर के ऊपर जो डिवीजन एक हमें असलाफ से सिखाया गया कि जैसे बहुत सारे इस्म हैं, या बासित है, या वकील है, या वहाब है, तो इन सब की जो अपनी जलाली और जमाली जो कॉम्पोजिशन है वो एक अलग मीनिंग रखती है, और इनका जो मिजाजी उनसर है उसके हिसाब से इल्मुल अदाद में अलग चीज़ें नुमायाँ होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इल्मुल अदाद अस्माउल हुस्ना के बगैर तो अधूरा है, जो मेरी तहकीक है इल्मुल अदाद पर आज जो इल्म का जो जाविया हम डिस्कस करने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं, और अच्छा, वो कौसर यास्मीन सवारी, हम तो 60 प्लस हैं, तो जी कोई इशू नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर ओनली। और ये वक्त का एक पैमाना है, इसकी आपकी थिंकिंग के ऊपर या लाइफ में करेज या डिस्करेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता एज का, और वो इंसान के अपने मेंटल एक्यूमेंट से हमेशा उसका हमने ताल्लुक देखा है। तो ख्वाह आप 70 साल के भी हो जाएं, 80 साल के भी हो जाएं, तो व्हाट्सो जो भी आपकी एज, जाहिर है हर गुजरते दिन के साथ एज बढ़ती जा रही है। तो जो इंसान का अपना आप होता है वो तो एक ही होता है, ठीक है ना। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, किसी भी एज में आप कोई भी इल्म सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज अबाउट टेलीपैथी। टेलीपैथी वो समझने के हिप्नोटिज्म के साथ साथ पहला इल्म है। ये दोनों पैरेलल मैंने इनमें तहकीक शुरू की थी जब मैं गालिबन 14 या 15 साल का था। तो उस वक्त मुझे ये था कि मैं नई से नई चीज़ें सीखूं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो हमारे घर में ये रिसाले अखबार जहाँ, जंग अखबार और इस तरीके के जो उस ज़माने में आईना किस्मत एक रिसाला शाया होता था, और उसमें बुरूज के हाल अहवाल आते थे इल्मुल अदाद के बारे में। आज भी वो जंजानी साहब शायद निकालते हैं, आईना किस्मत लाहौर से। तो उसी ज़माने पे फिर एक बुक मुझे मिली, और उसका टाइटल था टेलीपैथी सीखिए। तो वो किताब मेरी पहली, समझ लें कि उस्ताद भी थी, प्रोफेसर भी थी, गाइड भी थी, रहनुमा भी थी। उस किताब का मैं चाहता था कि आज आपके साथ तारुफ पेश करूं, और उसके पैरेलल में, यानी गैस वॉट, अभी टेलीपैथी सीखिए को छपे हुए गालिबन शायद साल या 2 साल हुए होंगे कि मार्केट में एक और बहुत बड़ा धमाका होता है, और वो होता है जनाब फ़तेह अली खान ने अपनी किताब लिखी टेलीपैथी के नाम से, फन योगा पार्ट 3 के ऊपर। तो इस किताब के आने के बाद तो जाविया ही चेंज हो गया टेलीपैथी का। पर टेलीपैथी है क्या, टेलीपैथी कैसे काम करती है, एंड टेलीपैथी, हम क्या हम टेलीपैथिक हैं? क्या ये एबिलिटी हर इंसान हासिल कर सकता है टेलीपैथी की? तो इसमें 100% आंसर है यस। क्योंकि इंसान का जो शऊर है, ये हम वक्त यूं समझ लें कि अपने लाशऊर की मदद से सिग्नल्स फेंकता भी रहता है, सिग्नल्स रिसीव भी करता है, फेंकता भी रहता है एंड रिसीव भी करता रहता है। इस ट्रांसमीटर के नाम को, इसके अपरेटस को चलाना कैसे है और इसको लिमिटलेस कैसे करना है,
ये सारा कुछ टेलीपैथी सिखाती है। टेलीपैथी इंतकाल ख्याल या अपने थॉट को कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। टेलीपैथी बगैर किसी मादी या किसी और वसीले के आप किसी के भी दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात जान सकते हैं, उसके ख्यालात पढ़ सकते हैं। हत्ता कि ये भी होता है कि अपने थॉट्स को उसके माइंड में आप पेस्ट कर सकते हैं और उनको पता नहीं चलता कि उनके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आ रहा है। टेलीपैथी शुरू ऐसे हुई थी कि उस ज़माने में एक डाइजेस्ट आता था सस्पेंस, शायद उसमें एक टेलीपैथी की वो कहानी छपी थी फरहाद अली तैमूर की। जिन्होंने वो पढ़ा होगा, देवता के नाम से वो बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल स्टोरी, फिक्शन स्टोरी थी, जिसमें जो फरहाद अली तैमूर होता है वो उसको टेलीपैथी आती है। तो वो कभी जासूसों के दिमागों में घुस रहा है, कभी किसी के दिमाग में घुस के अपने काम करवा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो जो कहने की बात है वो यह है कि टेलीपैथी सीखने के बाद या टेलीपैथी हासिल करने के बाद, टेलीपैथी को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या हम ये सब चीज़ें करने के कादिर कादिर हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं? तो आंसर इज यस। प्रोसेस क्या है टेलीपैथी सीखने का और ये काम कैसे करती है? क्या हम शऊरी तौर पर, मतलब जैसे मैं कहूं कि मुझे किसी को मैसेज भेजना है कि तुम मुझे कॉल करो, क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए टेलीपैथी सीखने के बाद कि मैं बगैर व्हाट्सएप यूज़ किए, मैसेंजर यूज़ किए, कोई भी वेल नॉन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को यूज़ किए बगैर अपना पैगाम क्या मैं दूसरे के माइंड तक पहुंचा सकता हूं और उनका माइंड पढ़ सकता हूं? तो आंसर इज यस। टेलीपैथी सीखने के बाद आप सब ये सब चीज़ें कम से कम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बल्कि मिनटों में कर सकते हैं। सीखने समझने की बात यह है टेलीपैथी में कि जब तक हम अपने माइंड को ट्रेन करके इर्तकाज़ तवज्जो हासिल नहीं करते तो कोई भी मश्क हमें काम नहीं करती। टेलीपैथी हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म से टोटली अलग है। हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस सामने बैठा के किया जाता है या कॉल पे किया जाता है या किसी और जरिए के किया जाता है। टेलीपैथी के अंदर यह है कि आपको बीच में कोई इंटरफेस नहीं चाहिए। आपने आंखें बंद की, किसी का तसव्वुर किया, जहनी तौर पर बातचीत करना शुरू कर दिया आपने, उसके दिमाग के स्क्रीन पर मनोअन वही सेंटेंसेस आएंगे। अगर उसका कॉग्निटिव बिहेवियर उस काबिल है कि उस पैटर्न को जान सके कि कोई मुझसे मवासलाती तौर पे बात कर रहा है। जैसे हम अक्सर अपने दिमाग में बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनते हैं। आप में से किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके जहन में किसी की आवाज़ आई हो और थोड़ी देर बाद वो शख्स सामने आके खड़ा हो गया हो, कि आपके जहन में किसी के आने से पहले कोई इतला आ जाती हो? क्या किसी को ऐसा कुछ फील हुआ है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? आदिया करिए यस। नाउ हाउ इट इज हैपनिंग। हुआ ये है कि हम जिस जो जो लुबे लुबाब है, ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब ने जो टेलीपैथी सीखी है के अंदर पढ़ाया है, वो कहते हैं कि इसका लुबे लुबाब ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तीन तरह के शऊर की लेवल वो डिफाइन करते हैं। एक इंसान का अपना शऊर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक मेरा लाशऊर, जो मेरा हैबिट पैटर्न बना रहा है, सोते में भी मेरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है और मुझे कम्युनिकेटिव रख रहा है, यानी मेरा ख्याल चल रहा है कहीं ना कहीं, मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के माइंड में हूँ या कोई मेरे माइंड में है या मैं हालत ख्वाब में हूँ। तो ये सारी जो कैफियत हैं ये लाशऊरी माइंड की। अब तीसरा क्या लेयर है? तीसरा है कायनाती शऊर। जिस कायनाती शऊर की मैं बात कर रहा हूँ या जो किताब बात कर रही है वो ये है कि हम सब लोग, तमाम मखलूक़ात जानदार इस दुनिया में मौजूद एक एक हतला के मट्टी का ज़रा भी अपने अंदर एक एनर्जी रखता है, रूह रखता है। इस एनर्जी और रूह को हमने कायनाती शऊर का नाम दिया है। जहां पर शेर की एनर्जी भी है, हाथियों का गौल जा रहा है उसकी एनर्जी भी है, परिंदों की एनर्जी भी है, मछलियों की एनर्जी भी है, आपकी एनर्जी भी है। अब ये सारी एनर्जीज एक ना देखे जाने वाली रोशनी या ईथर के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इस ग्लोब को रब ताला ने डिजाइन गोल क्यों किया? कभी सोचा है? ये दुनिया चौरस क्यों नहीं है, ट्रायंगल क्यों नहीं है, स्क्वायर क्यों नहीं है, फ्लैट क्यों नहीं है? वो इसलिए कि इन सारी लहरों को ऐसे चक्कर काट कर वापस आना होता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेट की जो लहरें हैं वो यूं गोलाई में चलती हैं, फिर वो ईस्ट और वेस्ट को भी कवर करती हैं, जो भी है। इस तरीके से गोलाई में हमारा ख्याल भी ट्रैवल करता है। हमारे ख्याल की स्पीड या थॉट की जो स्पीड है, जैसे मॉडर्न तहकीक बताती है कि हमारा ख्याल एक सेकंड में पूरी दुनिया के 6 चक्कर लगाकर वापस आ सकता है, विद इन 1 सेकंड। तो उसको जांचा कैसे जाए कि ये 6 चक्कर लगाकर थॉट इज कमिंग बैक, हाउ टू डू दीज थिंग्स। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? हम कभी कभी किसी के बारे में बहुत ज़्यादा शिद्दत से किसी को याद करते हैं कि अरे यार मैं तो याद ही कर रहा था, मैंने फ़ोन ही उठाया था कि आपका फ़ोन आ गया। ये एक्सपीरियंस सबको हुआ है?
कि नहीं हुआ? सायमा सलीम साहबा कह रही हैं कि यस, आई हर्ड वॉइसेस। ये वॉइसेस आती हैं दिमाग में, या किसी की कॉल आने के लिए आप वो करते हो कि यस। देखिए यहाँ पर सबका एक्सपीरियंस कॉमन है, सबने देखा है, हमारे साथ बहुत होता है। या समटाइम्स ऐसे हो कि जो किसी आप खबर का इंतज़ार कर रहे हो, अब आपको नहीं पता कि खबर पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। किसी का कोई हॉस्पिटल में, क्या आपने अचानक फ़ोन किया, अभी उसने फ़ोन अटेंड किया, उसने हेलो बोला और आप समझ गए कि पीछे क्या खबर है। राइट, ये भी इंटरफेस हो चुका है सबको। कभी किसी का खत आए बगैर आपको खत के जो जो भी कुछ लिखा हो कि हाँ मुझे पता है उसने क्या लिखा होगा, ये जो प्रिज्यूमेबल बिहेवियर है माइंड का कि हाँ मुझे पता है उसने क्या कहा होगा, दैट मीन्स कि ये पूरी जो कन्वर्जेशन है हमारे अंदर कहीं ना कहीं हो रही है, इस पूरे वॉटेक्स में हो रही है। और इस वॉटेक्स का कनेक्शन कहाँ पर है? रब ताला के हाथ में। आखिज़तुम बिन नासिया, कि हर जानदार को मैंने पेशानी के बालों से पकड़ा हुआ है। पेशानी के बालों के पीछे ज़ाहिर है कि कहते हैं कि पिनियल ग्लैंड मौजूद है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने जो टेलीपैथी सीखे में बात फरमाई है कि हम सब एक कायनाती शऊर में गिरफ्तार हैं, हम सब की लहरें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर लहर का कोड अलग अलग है। जैसे आपको मैं मिसाल दूं कि आपके घर के ऊपर कोई मोबाइल टावर लगा हुआ है, अब उस पर 25,000, 30,000, 50,000 नंबर्स चल रहे हैं या कॉलें चल रही हैं, तो ये आपस में टकरा क्यों नहीं रहे? पॉइंट इज नॉट क्यों नहीं टकरा रही। जीएसएम के थ्रू आप कॉल कर रहे हो या किसी भी मॉडेम के थ्रू कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो टकरा क्यों नहीं रही? पता ये चलता है कि हर फ्रीक्वेंसी का अपना नंबर है। किसी के नंबर 1 2 3 4 5 7 है, किसी के नंबर 2 3 4 3 5 3 8 है। इस तरीके से हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक एनर्जी नंबर्स के थ्रू मुतय्यन की गई। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ को गिन कर एक किताब मालूम में रखा हुआ है। इमामिन मुबीन कहा है लोहे महफूज को। यहाँ पर इमामिन मुबीन के बहुत सारे पैराए आते हैं, मतलब आते हैं। इमाम हाजिर के लिए भी इमाम मुबीन कहा जाता है, और इमाम मुबीन जिन पर कलाम पाक नाजिल हुआ, यानी कि रब ताला ने ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम मुबीन यानी हर चीज़ का इल्म अता किया, हर चीज़ की गिनतियों के बारे में बताया। तो आपने देखा होगा बहुत सारी अहादीस आपको ऐसी मिलती हैं जिसमें जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अशिया की गिनतियों के बारे में भी बात की है, ऐसी भी अहादीस है। तो बता ये चलता है कि हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक गिनती समझ लें फ्रीक्वेंसी को। अब हमारा माइंड एक ऐसा अपरेटस है, ये चाहे तो आज से पहले होने वाले वाकयात और आज से बाद में होने वाले वाकयात, ये सारी फिल्में देख सकता है। पॉसिबिलिटी कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि इर्तिकाज़ तवज्जो के थ्रू हमने बहुत सारी मिसालें दुनिया में देखी हैं। इन सारी किताबों में इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। आज मैं आपको दोनों बुक्स दिखाऊंगा और उनके मंदरजात जो हैं, फ़हरिस्त मज़ामीन, वो भी आपके पास आ जाएगी ग्रुप में। आप देखेंगे, दोनों बुक्स को कंपेयर कीजिएगा। जो फ़तेह अली खान साहब वाली बुक है उसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने योगा की बहुत सारी एक्सरसाइजेस देकर और सांस की बहुत सारी एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्सरसाइजेस दी गई हैं कि आम आदमी समझ लें कि उसमें 6 महीने से कम उसको लग नहीं सकता, 8 महीने से कम, कि वो उन एक्सरसाइजेस पर मास्टरी करे। 6 8 महीने के बाद क्या होता है कि 99.9% लोग छोड़ देते हैं इल्म को, आगे नहीं बढ़ते हैं, शौक खत्म हो जाता है, बबल की तरह आता है फिर बैठ जाता है। तो इसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एफर्ट और मेथड्स ख्वाजा साहब ने जैसे मुराकबे अपने तजवीज़ किए उस किताब के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल लगी। और मैंने कहा मेरी पहली उस्ताद ही वो बुक थी टेलीपैथी के रीम के अंदर। अब टेलीपैथी से हम काम क्या क्या कर सकते हैं? काम की जो बात है कि वाई शुड आई लर्न टेलीपैथी, पहली बात, टेलीपैथी आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपका ग्रेविटेशनल माइंड एंटी ग्रेविटी में मुब्तला नहीं होता, यानी कशिश शकल आपकी ख़त्म नहीं हो जाती। टेलीपैथी सिखाने के लिए मुराकबे क्यों करवाए जाते हैं, मेडिटेशंस क्यों करवाई जाती हैं? ताकि हम अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को कट डाउन करने में काबिल हो जाएं। जैसे ही हमारा शऊर ग्रेविटेशनल लेवल से कट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि एक स्टेप ऊपर आ जाएगा, कायनाती शऊर का हिस्सा बन जाएगा और लहरों को समझना शुरू कर देगा। अब ये ग्रेविटी कट कैसे करनी है? बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि हम जब मीठा खाना बंद करते हैं तो हमारे ग्रेविटेशनल पुल जो है आधे से भी कम रह जाता है, हमारा दिमाग आज़ाद हो जाता है, हमें मेडिटेशन में मज़ा आने लगता है, जो कि हम वैसे एंजॉय नहीं करते। जब मीठा छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा सुरूर और एक वो दिल में मीठी मीठी सी कैफियत, लहरों का आपस में मिलना, रोशनियाँ, तवानाइयाँ, यूँ समझ लें कि
आंखें बंद करके आपको हर तरीके का कलर नजर आना शुरू हो जाता है, रोशनी महसूस होना शुरू हो जाती है। अब जब ये रोशनियों का एहसास हमारे दिमाग पर एक सर्टेन इंटरफेस पैदा करता है लहरों का, अब उसमें जब आप डाइव इन करते हो, क्योंकि ये मैं वो थियोरेटिकल कैफियत बता रहा हूँ मुराकबे की, आपको जब आप प्रैक्टिकली बैठेंगे मुराकबे में तो वो कैफियत आपको खुद खुल जाएंगी। उस पोर्टल में जब आप एंटर होते हो तो लिमिटलेस हो जाते हो, टोटल ग्रेविटी खत्म। और उसके बाद आप किसी भी दिमाग का हाल अगर पढ़ना चाहते हैं, किसी के दिल में क्या है वो जानना चाहते हैं, वो आदमी इस वक्त कर क्या रहा है, हत्ता कि ये मुसीबत हो जाती है कि किसी के ऊपर ये स्किल अगर बहुत ज़्यादा खुल जाए, यानी रब ताला ने इसको हमारी पैदाइशी स्किल्स का हिस्सा तो बनाया है लेकिन इसे मख्फी रखा है। हर इंसान जानबूझकर किसी का दिल का हाल नहीं जान सकता, गैब बीनी नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये सारी मशकें, मुराकबे, ये सारे इसके लिए डिज़ाइन की गई हैं इस किताब के अंदर। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ आ जाएगा कि यार ये वाकई कोई चीज़ है जो ख्वाजा साहब ने हमारे लिए छोड़ी है। उन्होंने बड़ी तहकीक से ये बुक लिखी है। अब इसके प्रैक्टिकल मेथड्स क्या हैं? प्रैक्टिकल मेथड्स में वो बताते हैं कि सांस की जो मशकें हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ऑक्सीजन की, जिस्म में जितनी ऑक्सीजन फेफड़ों में जमा होगी तो आपकी परवाज जब शुरू होती है टेलीपैथी में तो फिर आप रुकते नहीं हो। उसके बाद सांस की मशकों के बाद इर्तिकाज़ तवज्जो के लिए 2 दफ़ा दिन में उन्होंने मुराकबा तजवीज़ किया है। मश्क नंबर 1 में नूर के दरिया की मश्क, हमने बैठ जाना है। ऑल्टरनेट मेथड ऑफ ब्रेथिंग, जैसे मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, सिखाता भी हूँ कि एक नथने को बंद करके दूसरे से सांस लेनी है, फिर सांस को रोक लेना है, फिर दूसरे से खारिज करना है और ये वाला बंद रहे। फिर जिससे आपने हवा खारिज की नाक से, उसी साइड से दोबारा स्ट्रीम को अंदर पुल करें, यहाँ पर उसको होल्ड करें, अपनी ये वाली भी साइड बंद रखें और फिर उल्टी साइड से निकाल दें। तो ये इस तरीके से एक चक्कर होता है। इसका मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में भी तस्करा किया है और ये इंटरनेट पर बासानी मश्क मिल भी जाती है। इसके बाद 15 से 25 मिनट आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। मैंने आपको बहुत ही हल्के अंदाज में पढ़ाई है टेलीपैथी, लेकिन जब आप इस किताब में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि यहाँ वक्त की कमी होती है और प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस हैं कि जी क्वेश्चंस 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 पे भी जा रहे हैं। पॉइंट इज हेयर कि मश्क क्या करनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए करनी है, और पहली मश्क के बाद दूसरी मश्क पर कब शिफ्ट होना है। क्योंकि इस किताब में तकरीबन 6 एक्सरसाइजेस दी गई हैं, लेकिन हर मश्क कम अज़ कम भी 30 नाइट्स करनी चाहिए। 30 नाइट्स के बाद आप अपनी कैफियतों के हिसाब से दूसरे सबक पे शिफ्ट हो सकते हैं, तीसरे सबक पे शिफ्ट हो सकते हैं। पहले सबक में जो मुराकबा है, जो 1 महीने के लिए करना है, वो ये है कि आंखें बंद करके आपने बैठना है और बस ये तसव्वुर करना है कि आप और ये पूरी कायनात एक नूर के दरिया में, नूर के समंदर में डूबी हुई है और आप नूर के समंदर में वो कर रहे हैं, तैर रहे हैं नूर के समंदर में। इनका अजीमी वालों का मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो उधर उनकी सारी बुक्स पड़ी हैं पीडीएफ फॉर्मेट पे। उनका रूहानी डाइजेस्ट या ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी, उनका प्ले स्टोर पे दे हैव एन एप्लीकेशन, तो वहाँ उन्होंने सारी बुक्स रखी हैं। तो वो सारी बुक्स आप पढ़ा करें उनकी। पैरासाइकोलॉजी जिन्होंने सीखनी है या रूहानियत के बारे में जो उन्होंने माशाल्लाह बड़ी तहकीक की है, रंग और रोशनी के बारे में अगला टॉपिक हमारा बाद में कभी। रंग और रोशनी से इलाज भी हो सकता है, बहुत बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है कि कलर थेरेपी क्या है। अब इस जब नूर की मशकों में बैठते हैं, जब मैंने ये मशक शुरू की थी, आई वॉज इन मैट्रिक ग्रेड दैट टाइम। और यूं समझिए कि अगर मैं उस वक्त ये छोड़ता नहीं करना तो मेरे अंदर इतनी अहलियत आ गई थी कि मतलब कि घर वालों ने कोई अब अभी बात नहीं की, समझने कुछ कहा नहीं है। रूम में कोई दाखिल हुआ है तो मुझे पता चल गया कि मुझसे क्या पूछेगा। अब ये क्या है, ये एक एहसास का इल्म जुबान के अंदर बन रहा है। जैसे जो भी बात उन्होंने मुझसे पूछनी थी वो रूम में आए, मनो अन वैसा मेरे अंदर ख्याल आया और उनकी ही लबो लहजे में, आवाज़ में वो फिक्रा मेरे माइंड में गूंजा कि ये क्या कहने वाली है। ये तजर्बा बार बार होने लगा, बार बार होने लगा। फिर ये हुआ कि जैसे एक चीज़ को करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, फ़र्ज़ करें कि, तो मैंने भी आखिर कुछ अरसे बाद मैंने 3 से 4 महीने मैंने मशक़ें की, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि ये इतना ज़्यादा मामला खुल गया था। फिर बाद में फिर ज़िंदगी में मैंने 2-3 दफ़ा और ट्राई किया इस बुक के ऊपर, हमेशा वही रिजल्ट मिला। लेकिन हमेशा ऐसा भी हुआ कि मैंने समझा कि 2 महीने किया, 3 महीने किया और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया और अगले इल्म पे चला गया, जो कि गलती होती है। एक ही उसमें जो है वो इंसान को रहना चाहिए। ये वाले वाक़यात होने लगे।
दुकानदारों में मार्केट में कभी शॉपिंग के लिए कुछ लेने बाजार जैसे बच्चे जाते हैं वहां पे जाता था, प्राइस पहले से पता चल जाती थी, दुकानदार क्या कहेगा ये पता चल जाता था। ख्वाब के अंदर अगर कोई चीज़ वाकया नज़र आ जाता था, क्योंकि जब मराकबा आप करते हो, जो एक्टिव मेडिटेशन है, तो उसमें 15 से 20 मिनट का एक्टिव मेडिटेशन समझ लें कि 3 से 4 घंटे की नींद के बराबर होता है। इतना जहन को ताकत, तवानाई और फ्रेशनेस मिल जाती है मुराकबा करने से, जो ये नूर के रोशनी वाला मुराकबा है। तो फर्स्ट और सेकंड लेसन तक मैं चला, बाकी के 4 लेसन्स मैंने नहीं किए। और वो अब हम बाकी के 4 लेसन्स पर भी जाएंगे जब हम इसका कोर्स करेंगे। तो फिर मुझे लेकिन कुछ और टेक्नोलॉजीज मिली, तो फिर टेलीपैथी पीछे रह गई। लेकिन बुनियादी जो बात है वो ये कि अगर आपको कुदरत हासिल हो जाए, आपका बेटा न्यूयॉर्क में है, आप पाकिस्तान में हैं, उससे बात करने की, उसका हाल अहवाल जानने की, उसके बारे में सारा कुछ निज़ाम मालूम होने की, तो बताएं आपको कोई तफक्कुर रहेगा? टेलीपैथी फासला और जो वक्त है इसको किल कर देती है। टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस की इस किताब में बार बार तस्करा आया है, टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस में हम सब लोग जुड़े हुए भी हैं और हम लोग सब इससे आज़ाद भी हैं। हमारी ज़िंदगी का तकरीबन 40% हिस्सा, जो तकरीबन ऑन एवरेज सोने में गुजरता है ज़िंदगी में इंसान का, तो जो सोने का वक्फा होता है तब आप टाइम एंड स्पेस से आज़ाद होता है दिमाग। हालांकि बॉडी ग्रेविटी में मुब्तला होती है। ये तो नहीं होता ना कि सोते हुए आदमी का वजन खत्म हो जाए और वो हवा में उड़ने लगे। नहीं, उसका मास इंडेक्स वेट जो है वो बरकरार रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो कुछ बीत रहा होता है वो टाइम एंड स्पेस से बाहर होता है। मतलब कैसे? ख्वाब में चले गए, मैं लंदन में चला गया, ख्वाब में लंदन में बैठा हूँ, दुबई में बैठा हूँ, कराची में बैठा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, कोई भी चीज़ मैंने देख ली ख्वाब में, तो वहां पर सब कुछ पॉसिबल होता है। एवरीथिंग इज ऑल राइट देयर। ख्वाब में मैं मिलियनर बन गया, उठा तो यार मेरे तो ख्वाब अधूरे रह गए ना, जिंदगी में तो मैं मिलियनर हूँ ही नहीं, फर्ज करो एक बात। तो इस तरीके से हम ख्वाब में वो जिंदगी जीते हैं जो हम जीना चाह रहे होते हैं, कि यार मेरा तो ख्वाब ही रह गया, ख्वाब स्पेशली। तो ख्वाबों के ऊपर तो अलग से हम करेंगे, क्योंकि ख्वाब कहते हैं कि नबूवत के इल्म का 40वां हिस्सा ख्वाब है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रब ताला ने जो निज़ाम, आप सूरह यूसुफ अगर पढ़ते हैं या फिर सूरह फतह में जो ख्वाब तारी हो गई, और पहले से रब ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारतें अता फरमा दी कि फतह मक्का से पहले की जो ख्वाबों की जो सीरीज है पूरी। तो इस तरीके से क्या है कि ख्वाब के अंदर हम अनलिमिटेड होते हैं, लिमिटलेस होता है। जब हम जागते हैं तो फिर अपने अपने सॉफ्टवेयर थोड़ी देर बाद हमारा चलना शुरू हो जाता है, ओह 9 बज गया, ऑफिस को देर हो रही है, भागूं। जब हम सो रहे होते हैं तो तब 9 नहीं बज रहे होते, तब पता नहीं चल रहा होता 9 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, क्या बजा है, मतलब हमारा शऊर सस्पेंडेड होता है। अब इधर से हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर वे गोइंग फ्रॉम हेयर इज कि हम ये चाह रहे हैं कि टेलीपैथी के ऊपर आप सब लोगों के क्वेश्चंस आएं, और उस हिसाब से मैं आपको समझाऊं कि टेलीपैथी फर्दन फर्दन सीख सकते हैं, या हम एक ग्रुप के लेवल में ट्रेनिंग्स का आगाज करें टेलीपैथी का, और सबकी अपनी अपनी रिपोर्ट्स मेरे पास आती रहेंगे, आज इन्होंने मुराकबे में ये देखा, आज ये देखा, और उसके हिसाब से हम आगे चलें। दीगर ममालिक में, या दीगर अगर हम वेस्टर्न स्कॉलर्स को टेलीपैथी पे पढ़ते हैं तो उनकी मशकें थोड़ी सी आपको अजीब लगेंगी। वो गैस वर्क पे ज़्यादा जाते हैं। जैसे एक बच्चे को एक कमरे में बिठा दिया, दूसरे को दूसरे दूसरे कमरे में, दोनों को बताया जाता है कि आप एक नंबर गैस करोगे और वो उधर लिखेगा। उसके बाद फिर वो नंबर्स मैच किए जाते हैं। किसी ने सुना है एक्सरसाइज के बारे में कि दिमाग का गैस वर्क रेशो कितना है, कि अगर उसने 7 पहले लिखा है तो वो तरतीब चेक की जाती है कि दोनों की तरतीब सेम है या नहीं है। दूसरे कमरे में बिठा दिया जाता है, या अशिया के बारे में सवालात होते हैं। आपने एक देखा होगा इंटरनेट पर, जो एक लड़का आता है शाहिर करके, कोई है, तो वो जी। टेलीपैथिस्ट है, शाहिर के नाम से वो आता है, वो वॉलपेपर वगैरह बना के देता है। वो सुनेंगे, वही वॉलपेपर आप देखने से आपकी वो विश पूरी हो जाती है। तो वो दूसरों का दिलों का हाल जो है वो शाहिर नोज, हाँ वही वो दूसरों का दिलों का हाल कैसे पढ़ लेता है। देखिए, अगर थोड़ी कोशिश आप भी करेंगे तो उससे ज़्यादा स्किलफुल आप हो जाएंगे टेलीपैथी के अंदर। और आने वाले, समझ लें कि जो भी निज़ाम आपके पास आएगा, वहाँ वॉलपेपर तसीम उन्होंने लिया हुआ है, और वो बड़ा एक्सपेंसिव वॉलपेपर वो देता है। आई डोंट नो क्या देता है, बहरहाल लाख सवा लाख से ऊपर का खाली वॉलपेपर वो डिज़ाइन कर देता है, और वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट वॉलपेपर ओनली। बहरहाल वो उनकी स्किल है, माशाल्लाह वो करते हैं, अच्छा है। और मैंने सुना है कि लोगों की वो भी होती हैं उसमें, क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशंस के लिए
विजन बोर्ड टाइप की वो चीज़ है, समथिंग लाइक दैट। बट बात हो रही है कि उसकी जो टेलीपैथिक स्किल है उसके बारे में बात हो रही है, कि वो लाइक हाउ ही कंडक्ट्स टेलीपैथिक एक्सपेरिमेंट, दैट इज मार्वलस बाय द वे। आई लव दैट गाय। और अगर हम थोड़ी सी खुद मेहनत करें, अपने जहन को ग्रेविटेशन से आज़ाद कर लें और इन मशकों पर अमल करें, तो आप समझ सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने एडवन को पिक्चर्स भेजे थे टेलीपैथी। पहले फ़तेह अली खान वाली बुक का देखिए टाइटल। ये किताब आई डोंट नो अब ऑनलाइन आपको मिलेगी कि नहीं, मेरे पास बहुत पुरानी कॉपी है टेलीपैथी की, जो मैंने ख़रीदी थी, बहुत पहले ख़रीदी थी, 1989 में मैंने परचेज़ की थी। अक्टूबर 1989 में मेरा शौक का ये आलम था, क्योंकि हर बुक ख़रीदता हूँ ना तो उसके ऊपर डेट ज़रूर होती है कि कब ख़रीदी। और दूसरी है, दोनों बुक्स को आप अगर आपको मिले तो ये कंपेयर कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। बहरहाल इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल पूरा कोर्स डिजाइन करके और उस तरीके से आएंगे ताकि 3 से 5 दिन में मैं आपको कम से कम पूरा ट्रेन कर दूं टेलीपैथी के अंदर। और खुद से अगर करना चाहते हैं तो ये वाली बुक मेरे लिए आज भी मशाले रहा है, टेलीपैथी सीखिए ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी की। इसके थ्रू जो है वो आप पढ़ सकते हैं और वो कर सकते हैं, सारा कुछ इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। तो टेलीपैथी के बारे में मुझे बताइए, अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझनी है? अदरवाइज फिर हम जो है वो इस मुख्तसर आज लेक्चर के बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ, क्योंकि वो लोग बहुत क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में मुतजस्सिस भी हैं, वेट भी कर रहे हैं। एंड वी हैव आंसर्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स सो मच दिस वीक। सर, क्या हम टेलीपैथी को ट्रेडिंग मार्केट में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। एक दफ़ा बिलाल, जब आपका जहन का वो दरवाज़ा खुल जाता है तो आपको अगली मूव पता लगना शुरू हो जाती है। ट्रेडिंग इज़ ऑल ऑल अबाउट अगली मूव। क्यों? हम वक्त के मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉकेट्स में अपना टाइम गुजार रहे होते हैं ना। एक पॉकेट दूसरे, एक समझ लो एक वाकया दूसरे वाकये को जन्म देता है। अग्री है कि नहीं? है। एक वाकया दूसरे वाकये को जन्म देता है हमारे वक्त के पॉकेट्स में। वो कैसे? समझने के, किसी के साथ कोई वारदात हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो उसके बाद उसके ऊपर वाकयात का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन भी जाएगा, वो रिपोर्ट भी लिखवाएगा, वो जो है वो रोएगा पीटेगा भी, वो आहोजारी भी करेगा, वो लोगों को भी बताएगा भी मेरे पैसे छिन गए। ये सारे वाकयात पहले नहीं थे, वक्त के एक पॉकेट में एंटर हुआ, चोरी हुई, वो फिर वहां से चेंज हो गया। कैन वी ऑल्सो चेंज पर्सनस माइंड? पर्सनस माइंड चेंज करना तो इट्स लाइक, मैं समझता हूँ बच्चों का खेल है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बल्कि आप सोते हुए कुछ उठा सकते हैं, जगा सकते हैं। ये इतना खतरनाक स्किल है, मैं आपको बताऊं, टेलीपैथी इतना खतरनाक है कि एक वक्त आएगा लोग खुद के ऊपर हिसार करवाएंगे। अब आपने देखा है कि टेलीपैथी के बाद सेहत को ठीक करने के लिए ऑब्वियसली, और वो जब आप मेडिटेशन की एक लंबी सीरीज से गुजरते हो तो आपको पता होता है अपने बारे में। आप क्या करते हो, अपने जिस्म के एक एक पॉइंट से, फर्ज करो किसी को अल्लाह ना करे किडनी में दर्द है, तो अपनी किडनी में अंदर जाएगा, मेंटली तौर पर किडनी को हाजिर करेगा, जो भी चीज़ है वो उस पर फिक्स करेगा। और ये बच्चों वाली बातें नहीं है, ये वाकई हो जाता है इस तरीके से। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज रिस्पॉन्सिव एंड कनेक्टेड टू द माइंड। तो माइंड से जब आप उसको कोई भी कमांड दोगे या उसका मसला सुनोगे, वो खुद आपको बताएगा कि यार मेरे अंदर ना ये इस तरह का मसला फंसा हुआ है, इसका बताओ। आजकल भी ये बताते हैं बेचारे, लेकिन लंबे लंबे टेस्ट हैं। आजकल जो टेस्टों की फीसें हैं, तो वो कितनी ज़्यादा हैं। हम सोते वक्त टेलीपैथी कैसे यूज़ कर सकते हैं अनदर पर्सन, आई मीन उनके माइंड में आइडिया डाल। यस, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल शाजिया। ये पूरी समझ लें कि एक चीज़ क्या होती है कि हम लेसन नंबर 7 पे तब तक नहीं जा सकते जब तक लेसन नंबर 1 से शुरू ना करें। अगर आपका क्वेश्चन है कि हो सकता है, पॉसिबल है, तो मोर देन दैट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। I want to learn and need you as a teacher. What is first step towards it? ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि वेट फॉर द कोर्स अनाउंसमेंट, क्योंकि अब ये हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी और जो जो मैं करना चाहता हूँ ट्रेनिंग माइंड साइंसेस की, ऑल थ्री ऑफ देम आर रनिंग पैरेलल इन माय माइंड। एंड आई थिंक वी विल बी जस्ट टॉसिंग द कॉइन वेरी सून कि किसकी बारी आती है। फ्रीक्वेंसी कनेक्शन बिलाल, यस फ्रीक्वेंसी, यूं जैसे मैंने आपको बताया कि अब कलाम पाक से अगर मैं आपको साबित करूं कि जो बादशाह थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक के जो नबी हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद, दाऊद भी बादशाह, सुलेमान भी बादशाह। तो सुलेमान के दरबार में जैसे कि सारों की वो हाजिरी पूछते थे, भाई फलाना आया है, फलाना आया है। तो उन्होंने देखा कि हुदहुद गायब है।
तो ये सारी लहरों की बातें कलाम पाक बता रहा है ना। हुदूद के बारे में पता किया कि तू भाई लेट क्यों आया है, तो उसने कहा कि जी, उसने कहा कि मुझे बताओ लेट क्यों आया, वरना मैं गर्दन उड़ा दूंगा तुम्हारी। ठीक है, हाँ लिंक्स शेयर करते हैं अभी आपसे। तो हुदूद ने कहा कि मेरी परवाज़ एक ऐसे जहान में हुई जहां पर लोगों की मालिकन एक औरत है और वो सूरज को सजदा करते हैं। हुदूद बता रहा है। अब हुदूद कैसे बता रहा है, यानी कि हुदूद ये आपने जब दरबार में बात कर रहा है तो एक चीज़ आपने नोट की है कि आवाज़ खाली उनको नहीं आ रही, सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं आ रही, पूरा कोर्ट उनका ये बात सुन रहा है, हुदूद वाली। राइट, पूरा कोर्ट बात सुन रहा है हुदूद की। तो ऐसे में ये था कि एक सीरीज हैपन होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं इनको इनवाइट करता हूँ और देखते हैं कि ये क्या लोग हैं, कैसे हैं, तो तुम मेरा ये ख़त लेकर जाओ उनकी तरफ। हुदूद ख़त लेकर जाता है वहाँ पर और ख़त फेंकता है। मलका को बड़ी हैरत होती है, तो यार ये तो बड़ी जो है वो अजीब तरीका है कि परिंदा ख़त लेकर आया है। बहरहाल मलका के दरबार में फैसला ये होता है कि या तो आप सुलेमान की बात मान लो या तो फिर वो आपको आकर तबाह कर देगा, यानी हिट कर देगा। जैसे मुज़ाकरात नहीं हुए, अमेरिका ने हमला कर दिया तो वो वाला, या तो मुज़ाकरात कर लो जाकर। तो मलका वहाँ से चली है सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने। अब हुदूद ने आके फिर बताया कि वो निकल पड़ी है एंड शी इज़ कमिंग टू सी यू सर इन योर कोर्ट। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सेज वाह वंडरफुल, सो इज देयर नाउ एनी गाय इन द कोर्ट हु कुड ब्रिंग, क्या क्या लाना है मलका का, उसके आने से पहले तख्त लाना है। ठीक है, मलका का तख्त लाना है। द थ्रोन ऑफ क्वीन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड। कौन है जो ला सके? सबने दावा किया जी हम कल ले आते हैं, हम उसके आने से पहले ले आते हैं। आखिर में काला अफरीत मिनल जिन, ये जिन्नात में से एक अफरीत खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं ये जो है वो मजलिस बर्खास्त होने से पहले, बिफोर द कोर्ट स्टैंड्स, बिफोर द राइज ऑफ कोर्ट, आई कैन ब्रिंग अप द मलकास तख्त। तो ऐसे में एक इंसान उठा जिसका तारीख में आसिफ बिन बरखिया, बरखिया के नाम से नाम आता है, आसिफ बिन बरखिया उनका नाम था। उसने कहा कि मैं पलक झपकाते साथ तख्त को हाजिर कर लेता हूँ। तो उन्होंने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यूं देखा तो तख्त यहीं पे पड़ा था। तो अब ये टेलीपोर्टेशन कैसे मुमकिन है टेलीपैथी होने के बगैर, आप सब बताएं ना। हुदूद नज़ारा देकर आया है, हुदूद ने आके बात की है कोर्ट में, सारा कोर्ट सुन रहा है हुदूद की बात। दैट मीन्स के पूरा कोर्ट, जितने भी लोग थे वो सारे टेलीपैथिक थे जो हुदूद की बात सुन रहे थे लहरों पे जाकर, या हुदूद ने कोई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी यूज की थी बात सुनाने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? कोई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का कहीं सबूत नहीं मिलता। जैसे उसमें सबूत नहीं मिलता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक वादी में गए जहां से गुजरते हुए उन्होंने चूंटियों को देखा और चूंटियां को देखकर हंसने लगे। तो पूछा कि आप क्यों हंसे हैं? कि हंसने लगे कि ये चूंटियां कह रही हैं कि सुलेमान बादशाह आ गया है अपने बिलों में, चलो वरना ये कुचल देगा। तो उस बात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस रहे हैं। अब चूंटी की बात, फिर हुदूद की बात, फिर जिन की बात, फिर उस देव की बात, फिर जनाब आसिफ बरखिया की बात। एक आदमी के जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा कि मैं हाजिर कर देता हूं, उसने हाजिर कर दिया। अब यहां पर इतने सारे इंटरफेसेस खुल जाते हैं नॉलेज के, इतने सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए फॉर दिस लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड हाउ इट वर्क्स। तो फर्स्ट स्टेप इज द टेलीपैथी। टेलीपैथी के अंदर फर्ज करें 1 साल या 1.5 साल आप मुराकबे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि टेलीपैथी सीखने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि जी मैंने टेलीपैथी सीख ली है एंड अब मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है कि नाउ यू आर अ टेलीपैथिस्ट। वैसे बाय द वे क्लॉक पे इट्स 11:11 ऑन द डायल, इट्स द प्राइम नंबर। एनीवेज ये एंजल नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और ये हमेशा कोई ख़ास मैसेज होता है एंजल नंबर्स में। तो हमें पता कैसे चलता है कि जी एम आई अ टेलीपैथिस्ट, एम आई क्वालिफाइड टू टू बी कॉल्ड अ टेलीपैथिस्ट? तो जाहिर है अब आप जब एक इल्म हासिल करते हैं दर्जा ब दर्जा उसमें आगे बढ़ते हैं, तो एक टाइम आता है कि जब आपकी अहलियत को, अहमियत को और नॉलेज को तस्लीम कर दिया जाता है। उससे पहले आप कुछ प्रैक्टिकल्स से गुजर रहे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स स्किल्स अप्लाइड अगेन। इस तरीके से कोई बोले कि जी मुझे तो जाना है उसके दिमाग में, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में जाना है एंड देन आई वांट टू रीड हिज माइंड कि ये वॉर कब बंद करेगा, क्या है सर ये मेरे लिए पॉसिबल है? बच्चों का खेल है। इससे ज्यादा बड़ी कोई बात कीजिए, इससे ज्यादा बड़ा कुछ बताइए। वाई? बिकॉज ये वो एंटिटी है कि सबके दिमाग में है, उसका ऑडियो सैंपल आपके पास है, उसने आपकी, आपने उसकी आवाज़ सुनी हुई है, आपने उसका चेहरा देखा हुआ है। किसी के भी माइंड में एंटर होने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसकी आवाज़ और दूसरा उसका चेहरा या फिर उसका नाम।
ये तीन दो तीन चीज़ों के अलावा आप ज़ाहिर है कि अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। सब्जेक्ट कौन है, किसको थॉट फेंकना है, मुसलसल थॉट फेंकना है कि यार तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे बात कर, वो बंदा मान के नहीं दे रहा। अब बताएं क्या। टेलीपैथी वो इल्म है कि आपको इन सारी चीज़ों से, टेंशनों से निकाल देता है। आपने यूं आंख बंद की एंड इधर उनका हाल जाहिर के कर क्या रहा है भाई, तू किधर गायब है, कहाँ कहाँ चले गए हो, हम आपको अच्छे नहीं लगते क्या। दीज ऑल थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन हिज माइंड। मजबूरन वो आदमी आपसे रब्ता करने पर वो मजबूर हो जाता है। तो क्या इस तरीके से फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टेलीपैथी करूं तो क्या वो मुझसे रब्ता करेगा? भाई 200% करेगा। करने वाला होना चाहिए। अलबत्ता ऐसे तमाम ओहदों पर जो लोग रहते हैं, बैठते हैं, तो इनके ऊपर एक तो विजिबल सिक्योरिटी होती है, और दूसरा इनके अपने भी कुछ रिचुअलिस्टिक सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स, कुछ डार्क प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मैंने सुने हैं ऐसे सारे लोगों की सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स के बारे में। वो लोग ये एक्टिव रखते हैं अपने गिर्द स्पिरिचुअल फायरवॉल्स। तो हम या कोई और कोई भी इल्म सीख कर क्या उन स्पिरिचुअल फायरवॉल्स को भी क्रॉस कर सकता है? यस। अगर आप मुसलसल अगर हथौड़े से एक जगह मार रहे हो, चोट मार रहे हो, तो भाई आखिर तो वो मुतासर होगा ना। वो कौन से मेटल का बना हुआ को मुतासर नहीं होगा? वो भी तो इंसान ही है, उसकी भी तो लहरें ही हैं। अजीब व गरीब सवाल आते थे। एक दफ़ा मैंने टेलीपैथी को वो किया, कुछ सरफेस किया एक पॉडकास्ट के अंदर। अजीब व गरीब सवाल, क्या सर मैं शाहरुख खान से बात करती हूँ, कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ क्या? ओ भाई, ये तो सब बच्चों वाली बात है। पॉइंट ये है कि वाई वी आर लर्निंग दिस। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो देन यू आर थ्रू विद दैट स्टेज एंड क्वेश्चंस। आप इसको सीख रहे हो इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई your thought magnitude, focus, and concentration. Hence, no subject remains undisturbed when you're applying your frequency on him or her or any object even. किसी गाड़ी के ऊपर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है तो गाड़ी कैसे बात करेगी सर? वो तो वो नहीं है ना, जानदार नहीं है, कैसे कैसे बात करेगी? ठीक है। हर चीज एक लहर रखती है, एक लहर, लहरों का जब इल्म आप ये सीखते हैं, टेलीपैथी लहरों का इल्म है। इस इल्म को जब आप सीख लेते हैं तो वो जानदार अशिया है या बेजान शय है, आपके साथ रिस्पॉन्सिव रहेगी, आपके साथ कम्युनिकेटिव रहेगी। आप ये ट्राई करके देख लीजिएगा। क्या टेलीपैथी के थ्रू हम किसी का घर विजिट कर सकते हैं? घर जाहिर है जिसका आप विजिट करेंगे उसका कोई नाम होगा, शक्ल होगी, आवाज़ होगी। ये तीन चीज़ें आपको अपने जब माइंड में इस वॉर्टेक्स में घुमा के डाल देते हैं ना, तो वो बंदा जहां जहां चाह रहा है आप उसका बॉडी कैम बन जाते हो। वो पूरा विजुअल आपके आंखों पर चल रहा होता है। और इसी बुक में एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि वो कराची में बैठे थे और जर्मनी में उनके दोस्त का घर था। तो इन्होंने ख़त लिखकर उनको बताया, क्योंकि 80s में तो ज़्यादा ख़त वत लिखते थे, कोई टेलीफोन तो शायद ज़्यादा नहीं थे। तो ख़त लिख के बताया कि मैं तुम्हारे घर आया था और तुम्हारे ये कमरे में ये रखा है, ये कमरे में ये रखा है, वो कमरे में ये रखा है। हमें कभी किसी की फ्रीक्वेंसी टैप करनी होती है या देखना होता है स्पिरिचुअलिटी में कि इसके साथ मामला क्या है, तो इन तीन चार चीज़ों की हमें भी ज़रूरत पड़ती है। नाम विद वालदा का नाम, आवाज़ या उसका चेहरा। उसके बाद हाउ वी गेट थ्रू, उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आप ड्यूरिंग द कोर्स सीखेंगे। दीज आर सम, देर आर सम सीक्रेटिव टेक्निक्स ऑल्सो, हिडन टेक्निक्स ऑफ टेलीपैथी, वो एक सिस्टम ही अलग है। अलबत्ता उसमें यह ज़रूर है कि जो हम टेलीपैथी सीखेंगे उसमें यह ज़रूर है कि आप इतनी कुदरत हासिल कर लोगे कि यू विल बी फीलिंग योर सेल्फ के यस, आई हैव दैट स्किल नाउ, एंड अब मेरे अंदर वो ताकत है, वो चीज़ है कि दुनिया मेरे पास झुकेगी, मैं दुनिया के आगे नहीं झुकूंगा, नॉट एनी मोर। मेरा गोल क्या है? आप सब लोगों को इधर पहुंचाना है कि आप लोगों के ऊपर दुनिया झुके, आप किसी के आगे ना झुको। इसलिए मैं चाहता हूं अपने आप के लिए कुछ ऐसा इल्म, कोई ऐसी चीज, कोई ट्रिक, कोई तदवीर, कोई चीज, कोई निज़ाम ऐसा अपनी पर्सनालिटी में पैदा करो। ये चीज़ें हैं मौजूद और ये असर करती हैं, ये वर्क करती हैं। इट इज़ नॉट समथिंग कि हमने पढ़ा और थोड़ी देर घंटा डेढ़ गुजारा उसके बाद चलो नो। इन चीज़ों को हासिल करने के लिए पीएचडी करे हो, मास्टर्स करे हो, उसको तारी करना पड़ता है ना। डॉक्टरी की जो तालीम हासिल करते हैं बच्चे, बताओ उनको सफ़ेद कोट पहना के क्या चीर फाड़ करने वाली टेबल पे नहीं खड़ा करते पहले कि अब ये मुर्दा पड़ा है इसको काटो? होता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। सो हेयर ऑल्सो व्हेन यू बिकम दैट मेंटली, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन ही चेंज हो जाती है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। आप जानवरों का हाल जानने लगते हो, दरख्तों से बातें करने लगते हो,
इसी किताब में एक और मिसाल है कि शायद तीसरे या चौथे सबक पर एक बच्चे बच्चे ने मुराकबा किया। उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि यार मेरे अंदर स्किल पैदा हुई है कि नहीं। वो दरिया किनारे बैठ गया या तालाब के बाहर बैठ गया। उसने बोला कि अब सारी मछलियों को उसने जहनी तौर पर हुक्म दिया कि सारी मछलियाँ सरफेस के ऊपर आ जाएं, तो सारी मछलियाँ सरफेस के ऊपर आ गईं। अब वो देखकर हैरान हुआ, उसने कहा यार ये तो वाकई काम करता है। तो उसने तो टीचर को बताया, तो टीचर ने डांटा कि यार इन कामों के लिए इसको यूज़ नहीं करो। बताना ये मकसूद था कि ये सब चीजें, ये सब ट्रिक्स मिनटों की गेम है। जैसे कोई परिंदा है, उसको बाज आ गया, बाज जैसा परिंदा पकड़ना है। एक टेलीपैथ उस बाज के दिमाग में एंटर होगा और उसको चुप करके बैठ जाने को कहेगा, और खुद आकर हाथ में से पकड़ लेगा। दिस इज हाउ टेलीपैथी वर्क्स। तो इसको, ये इतनी ओपन स्किल है कि इसको समझें कि मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी असर पजीरी होती है इसकी, और बहुत जल्दी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप कहते हो यार ये भी इत्तेफाक है, ये भी इत्तेफाक है, कैसे हो सकता है इतना सारा कोइंसिडेंस। होते 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 जब आप सेवन्थ लेसन पर पहुंचते हो तो बिंगो देयर यू आर। एंड उधर आकर आपको पता चलता है कि यस, आई एम केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग माई मैसेज एंड रीडिंग अदर पर्सन माइंड, कि इसके दिमाग में क्या है। जरूरी नहीं वो बंदा इधर बैठा हुआ हो, दुनिया में किसी भी डिस्टेंस पर बैठा हो, किसी कमरे में बैठा हो, कैद हो, कहीं पर भी हो। क्योंकि जो ख्याल की लहरें हैं इनका कोई तोड़ नहीं है। किसी को आयरन बॉक्स में बिठा दें, ग्लास बॉल में बिठा दें, क्रिस्टल बॉल में बिठा दें, ख्याल की लहरें हर जगह जाएंगी। सात जमीनें नीचे भी, सात आसमान ऊपर भी, ख्याल ही चल रहा है ना आपका। तो इस ख्याल के ऊपर ही सारी बहस की गई है कि पहली बात तो ये कि ख्याल आता कैसे है दिमाग के अंदर। वेयर इज द पॉइंट कि ख्याल क्यों आ रहा है मेरे अंदर। बैठे 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 अचानक किसी का ख्याल आया और आप खुश हो गए, रंजीदा हो गए, पेट में आपको मरोड़ उठने लगे। कोई ट्रबल में आपकी औलाद या कोई, उसके बारे में सोचा, पेट में मरोड़ उठने लग गए। तो ये जो लहरों का पूरा इल्म है, ये इसको सीखने का काम किस तरीके से इंसान करे, तो इसके बारे में आई होप के कैन वी टॉक टू समवन हु इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। यस, इट इज पॉसिबल टू टॉक, क्योंकि उनकी लहरें वहां मौजूद हैं। लेकिन उनसे बात करने के लिए फिर अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उस दुनिया में, उनसे अप्रोच करने के लिए, बात करने के लिए। बट दिस इज टेलीपैथी की लिमिट डिपेंड्स, बिलाल के लिमिट से आपकी मुराद क्या है। लिमिट से अच्छा मुराद क्या है वो नहीं अभी पता। अच्छा, मैंने अभी ग्रुप में दोनों बुक्स के कंटेंट्स भी शेयर किए हैं, वो दैट इज फॉर योर रिसर्च। कितना डीप जा सकते हैं टेलीपैथी में। टेलीपैथी में देखें कि जब आप बेसिक फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि यार ये गैजेट या डिवाइस ये काम कैसे कर रही है, और मैं अपना थॉट फ्लोट कैसे करूं, कि थॉट फ्लोटेशन भी सिखाई जाती है, ये सारा भी सिखाया जाता है ना। तो थॉट फ्लोट करना आ गया, उसके रिजल्ट्स होते हैं। जैसे आपने किसी को बोला जहनी तौर पर कि कल सुबह 9 बजे तुम्हारी कॉल मेरे पास आनी चाहिए, आनी ही चाहिए, ठीक है, उठ के पहला काम ये करना, कल सुबह उठकर मुझे कॉल करना, एंड सी राइट देयर इन द मॉर्निंग 9 o'clock द फोन रिंग्स और नो, ठीक है। या आफ्टर लर्निंग तो टेस्ट हो जाएगा ना, वो कोई इशू इशू ही नहीं है। फोन बजता है जी, बिल्कुल बजता है। उस बंदे ने थॉट रिसीव कर लिया, वो उस बंदे का रिस्पॉन्स क्या है, ये मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट के साथ हुआ। तो उस बंदे का रिस्पॉन्स क्या है, मैंने कहा तुम उससे पूछो कि उसको क्या फील हुआ। तो उसने कहा कि सर वो कहता है कि मैं अपना नाश्ता कर रहा था तो टेबल पर अखबार पढ़ रहा था, मैं बैठा हुआ, अचानक मुझे ख्याल आया कि यार तुमसे फ़ोन करके ज़रा हाल अहवाल तो पूछो, तुम कर क्या रहे हो आजकल, किधर गए वो। और वो उनकी समझ लो कि 1 डेढ़ साल से कोई बात नहीं हुई उस बंदे से, और एग्जैक्ट 9 बजे कॉल गई उनको। दिस इज हाउ इट स्टार्ट टू पुट द इफेक्ट्स। और इसके इफेक्ट्स बहुत वाज़े तौर पर 3 मशकों के बाद, 2 मशकों के बाद, 2 लेसन्स के बाद, या 3 के बाद मैक्स, आप बहुत वाज़े तरीके से आप देख लोगे। आप जितने इसके एक्सपीरियंस को कंट्रोल करते जाओगे ना, ये कंट्रोल नहीं होगी आपसे, क्योंकि आपका जहन अब उस पैटर्न पर आ चुका, उस रेल रोड पर आ चुका कि जिसकी उसको ज़रूरत थी। अब एक दफ़ा वो पटड़ी पे चढ़ा, अब आप उस रेलगाड़ी को रोकना भी चाहो तो नहीं रोकोगे। किसी के ऊपर टेलीपैथी की स्किल ऐसे खुलती है कि उनको आगाहियां, हाँ, कशफ हासिल होना शुरू हो जाता है, जैसे कशफल कुबूर है। अब कशफल कुबूर में भी तो मुर्दों से बात की जाती है ना। तो ये जो टेलीपैथी है इसमें क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और हमने किए हैं ये एक्सपेरिमेंट्स, अरवाह के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हम लोगों ने। और एक पॉइंट पर आकर हमने उसको, मैंने खुद बंद करवाया कि यार अब नहीं करो, इट्स लाइक इट हर्ट्स टू, इस वजह से। यस, दैट इज द पॉइंट कि हमने उसको फिर उसको इख्तिताम करवाया कि नहीं, ज़्यादा नहीं उस रीम को हमने
छेड़छाड़ करनी। अच्छा जी, ये सिलसिला तो गुफ्तगू का भी चलता रहेगा आफ्टर द ब्रेक ऑल्सो। नाउ वी विल बी टेकिंग। अच्छा, लबना साहब कह रही हैं कि द कोर्स ऑफ टेलीपैथी एंड रेकी। यस, रेकी तो हम कर चुके हैं। अब समझ लीजिए कि हैप्नोटिज्म और टेलीपैथी में टाई है। हम पोल कराएंगे ग्रुप में, एंड देन लेट्स सी। अप्रैल में बहरहाल के कोई ना कोई कोर्स तो आएगा, डोंट यू वरी। किसी का पास पता कर सकते, जब आप उसके दिमाग में देखें शायद, आप पॉइंट ये है कि यू आर एंटरिंग इन टू, समझ लो कि थोड़ी देर के लिए ना उसके दिमाग का कंट्रोल आपके पास है। आप उसके भले ईयर नंबर 14 में चले जाओ, 13 में चले जाओ, सब उसकी मेमोरी में चीज स्टोर है ना उस इंसान की। उस स्टोरेज को जाकर एक्सेस एक्सेस करना है आपने। ठीक है, उस उसको एक्सेस करना है। उसकी स्टोरेज को फाइल मिल जाती है आपको, बात खत्म। ठीक है। बट उसके लिए मजा तब आता है कि यानी कि इन स्किल्स को ना किसी को तंग करने के लिए बहरहाल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फिर आपके ऊपर हदबंदियां लगा देते हैं। अपनी स्किल को उस वक्त यूज करो जब उसको यूज के बगैर चारा ना हो, या आपको वाकई थ्रेट हो बहुत ज्यादा, उस वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें वायरल कैसे हुआ जाता है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग 2 मिनट वेट करें, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ रहा है सर, अभी ज्वाइन कर।
जी, वेलकम बैक एवरीबडी। एंड आई होप कि अब मेरी पिक्चर आ रही है, आवाज़ आ रही है। ओके, बस ठीक है, नहीं बस अब ठीक है। ओके, परफेक्ट। एक्चुअली वी हैड अ लिटिल पावर आउटेज, क्योंकि इस वक्त यहाँ बारिश बहुत तेज़ चल रही है, और गुज़िश्ता 2 दिन से माशाल्लाह बारान रहमत का सिलसिला चल रहा है। और तब अब ये हमें ख़तरा लग गया, और अभी थोड़ी देर पहले ही तूफ़ानी बारिश से जलजला जो है वो आपने सुना कि यहाँ पर अच्छा खासा आया। ओके, नाउ वी विल बी टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, एंड आफ्टर 3 to 4 minutes आई बी बैक अगेन फॉर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फिर हम टेलीपैथी पर भी साथ साथ बात करते हैं, ठीक है जी? कहीं जाइएगा नहीं, आई एम जस्ट हियर। और आप लोग भी चाय कॉफ़ी कुछ ले लीजिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जी।